जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, चैत्र मास चल रहा है और चैत्र मास की पूर्णिमा आने को है, क्योंकि नवरात्रि समाप्त हो गई है, एकादशी आ गई है और उसके बाद पूर्णिमा आ रही है। पूर्णिमा के दिन 2 व्रत किए जाते हैं, तो व्रत किस दिन करने हैं, पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, दान पुण्य के कार्य कब होंगे, शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, क्योंकि भद्रा भी है तो भद्रा किस समय से किस समय तक रहेगी, कितना प्रभाव है भद्रा का, कहाँ वास है भद्रा का, क्या सत्यनारायण भगवान का पूजन किस दिन करेंगे, चंद्र अर्घ व्रत जो है वो किस दिन करना है, व्रत की विधि क्या है, सत्यनारायण भगवान की पूजन विधि क्या रहेगी, क्या अर्पित करें क्या अर्पित ना करें, स्नान दान क्या क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इसके अतिरिक्त व्रत करने के नियम क्या हैं, पारण कब करना है, कैसे करना है। और बहुत विशेष बात, चैत्र पूर्णिमा हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है। इसी दिन राम भक्त हनुमान और हम सब के आराध्य हनुमान जी का जन्म हुआ था। प्रकाट्य उत्सव भी मनाया जाता है, जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। तो ये किस दिन मनाया जाएगा और क्या कर सकते हैं आप इस दिन विशेष, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी उपयोगी लगे, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान या श्रीमन नारायण। भगवान सत्यनारायण के आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और आपके जीवन से संकटों का समापन होगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की। प्रिय दर्शकों, जो आने वाली पूर्णिमा है ना, उसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि जो चैत्र की पूर्णिमा होती है ये हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रथम पूर्णिमा होती है, पहली पूर्णिमा होती है, क्योंकि नया संवत आरंभ होता है हमारा नवरात्रि से। चैत्र नवरात्रि से संवत आरंभ होता है, एक प्रकार से हमारा नया साल आरंभ होता है और नए साल की सभी प्रथम तिथियां बहुत महत्व रखती हैं। इसी प्रकार से ये भगवान सत्यनारायण की तिथि पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण है और इसी दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। इसीलिए इस पर किए जाने वाले दान पुण्य व्रत पर्व आदि का जो महत्व है वो कहीं गुना अधिक बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन सुबह उठने के बाद पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है और दान करने का विधान है। तो स्नान और दान आपको कब करना है और व्रत आपको किस दिन करना है, ये आपको बताएं। उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि आपने जो व्रत करने हैं उनकी पूजा कैसे करनी है। आप पूर्णिमा के दिन क्या क्या पूजा के कार्य करेंगे और उसके लिए आपको क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, पूजा की विधि क्या रहेगी और उसके नियम क्या रहेंगे, ये जानते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि व्रत करना किस दिन है और शुभ मुहूर्त आदि किस दिन रहेंगे। देखिए, पूर्णिमा पर ना 2 प्रकार के व्रत किए जाते हैं। एक व्रत होता है जो चंद्र अर्घ व्रत होता है, जिसमें हम दिन में पूजन करते हैं, सायंकाल को चंद्रमा का पूजन करते हैं और चंद्रमा के उदित होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं। दूसरा जो व्रत होता है वो होता है भगवान सत्यनारायण का व्रत। भगवान सत्यनारायण के व्रत में सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है, सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है और कथा सुनने के बाद, कथा कहने के बाद, उनको भोग आदि लगाने के बाद अपराह्न में व्रत खोल लिया जाता है। ये 2 व्रत मुख्य रूप से किए जाते हैं। अब क्योंकि ये हनुमान जन्मोत्सव भी है, इसीलिए इस पूर्णिमा पर हनुमान जी का व्रत भी किया जाएगा, तो वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हमें समझना चाहिए। तो आने वाली पूर्णिमा पर आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी है और उनके लिए अगर व्रत कर सकते हैं तो उत्तम रहेगा, आप व्रत अवश्य कीजिएगा। जो हनुमान भक्त हैं उन्हें तो अवश्य ही हनुमान जी का व्रत इस दिन करना चाहिए। तो भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी और सुबह की जो पूजा करेंगे, अगर आप चंद्र अर्घ व्रत कर रहे हैं तो उसका पूजन भी उसी विधि से होता है, इसके लिए क्या आवश्यकता होगी। हनुमान जी का यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। आइए हम तीनों की ही पूजा विधि एक बार समझ लेते हैं। तो पूर्णिमा के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, आपके घर का जो मंदिर है उसकी साफ सफाई कीजिए और उसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए। सामग्री में आपको क्या क्या चाहिएगा, देखिए आपके जो 3 व्रत है ना, तीनों ही व्रतों में लगभग सामग्री सेम ही रहेगी। सामग्री में आपको आवश्यकता होगी रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, फूलों की यदि माला मिल जाए तो उत्तम है, इत्र,
जनेऊ, नैवेद्य में भोग लगाने के लिए फल ले लीजिएगा, मिठाई ले लीजिएगा या मिश्री भी प्रयोग कर सकते हैं। जल के लिए हमें आवश्यकता रहेगी, एक लोटा लीजिएगा, लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। आपने भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है तो भगवान सत्यनारायण की तस्वीर लीजिएगा। हनुमान जी का पूजन करना है तो हनुमान जी की तस्वीर लीजिएगा। जो चंद्र अर्घ व्रत करते हैं उन्हें भी भगवान सत्यनारायण का ही पूजन करना चाहिए। तो तस्वीर ले लीजिए। अगर चौकी आपके पास है तो चौकी लीजिए। सबसे पहले हम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे, उसके बाद पूजन आगे आरंभ होगा। एक पुष्प लीजिए, पुष्प से सारी सामग्री पर और उस स्थान पर छींटे दीजिए। जो जल हमने भरा है ना लोटे में, गंगा जल मिला हुआ जल है, उस जल से छींटे दीजिए। ओम पवित्रो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो विवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से स्थान का पवित्रीकरण हो गया है। स्थान का पवित्रीकरण करने के बाद अब भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी लीजिए, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए अगर हनुमान जी की स्थापना करनी है तो, और पीला वस्त्र बिछाइए अगर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं और उनकी स्थापना करनी है तो। वस्त्र बिछाने के बाद उस पर भगवान को स्थापित करेंगे। पुष्प के रूप में भगवान को आसन दीजिए कि प्रभु यह आपका आसन है, इसे ग्रहण कीजिए। जिन लोगों के पास चौकी ना होना वो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। आप पृथ्वी पर अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिएगा। जिनका कच्चा मकान हो वो मकान को अच्छे से लीप लीजिएगा नीचे से, और उसके बाद आसन के रूप में भगवान को निवेदन कीजिएगा, प्रभु ये पुष्प हैं, ये हमने आपके लिए आसन के रूप में प्रस्तुत किए हैं, आप इन्हें स्वीकार करें और यहाँ पर स्थान ग्रहण करें। इस प्रकार से भगवान को विराजमान कीजिए, भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है और धूप प्रज्वलित करनी है। दीप और धूप दोनों को जला दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद आप व्रत का संकल्प लेंगे, पूजन का संकल्प लेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए। जल लीजिए और अक्षत लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान सत्यनारायण व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। जो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे हैं, श्री हनुमत जन्मोत्सव उपलक्ष्ये श्री हनुमान व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। जो हनुमान जी का व्रत पूजन आदि कर रहे हैं, बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। संकल्प जो है बहुत आवश्यक प्रक्रिया है, संकल्प आपको अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ पे एक और कैटेगरी होती है, हमारी बहुत सी माताएं बहनें होती हैं, जी हम इस विधि से संकल्प नहीं कर सकते, तो आप साधारण शब्दों में भी संकल्प कर सकते हैं। स्नान आदि करके सुबह जब पूजन करने लगे तो सबसे पहले संकल्प कीजिएगा कि हे भगवान, आज के दिन हम आपके इस व्रत को करने का संकल्प करते हैं, इसको हम सफलतापूर्वक कर पाएँ, इतनी हमें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से वह संकल्प भी आप कर सकते हैं। इसे मानसिक संकल्प कहते हैं, जो साधारण शब्दों में किया जाता है। तो आप शास्त्र अनुसार जो विधि बताई है इस विधि से करें संकल्प, या वैसे बोल के करें, पर संकल्प आपको अवश्य ही करना चाहिए। व्रत या पूजन जो भी आप कर रहे हैं उससे पहले संकल्प करने के बाद आप पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने ना एक पात्र रख दीजिए या तो कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजा की सारी सामग्री को अर्पित करेंगे, क्योंकि अब आप भगवान को जल भी अर्पित करेंगे, सामग्री भी चढ़ाएंगे, तो वो इधर उधर फैलेगी नहीं। तो इसके लिए सामने एक पात्र रख दीजिए और पूजन आरंभ करते हैं। अगर आपके पास गणेश जी हैं तो गणेश जी को स्थापित कीजिए, अन्यथा एक सुपारी लीजिए और सुपारी को पान के पत्ते पर रखकर गणेश जी के रूप में विद्यमान कर लीजिए, विराजमान कीजिए वहाँ पे, और पहले गणेश जी का पूजन कीजिए। गणेश जी का पूजन करने के लिए गणेश जी महाराज को पहले जल अर्पित कीजिए, फिर पंचामृत अर्पित कीजिए, पुष्प पर पंचामृत लगाइए और वह पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कर दीजिए। तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए
नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है, फल है या मिश्री अर्पित कर दीजिए। दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने गणेश जी का पूजन पहले करना है, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज हैं। गणेश जी का पूजन करने के बाद अब आपने भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है, और जो हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं ना, उन्हें हनुमान जी का पूजन करना है। आइए सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लेते हैं। सत्यनारायण भगवान का विधि से पूजन करेंगे, जैसे जैसे बोलते जाएं वैसे वैसे आप अर्पित करते जाइएगा। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि प्रभु आप आएँ, यहाँ विराजमान हों और पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार निवेदन करने के बाद भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान सत्यनारायण को सबसे पहले पाद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित करेंगे। तो एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः ध्यम समर्पयामि। पाद्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायण देवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। यदि आपके पास शंख है और सत्यनारायण भगवान की कोई प्रतिमा है तो प्रतिमा को आप अर्पित कर सकते हैं, शंख से बहुत उत्तम रहेगा। अर्घ्य देने के बाद भगवान को आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। सत्यनारायण भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः स्नानम जलम समर्पयामि। जल अर्पित करने के बाद, स्नान कराने के बाद पंचामृत से सत्यनारायण भगवान को स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए आप पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर लीजिए और पंचामृत बना के पंचामृत को पुष्प पर लगा लीजिए। पुष्प पर लगाकर वह पुष्प भगवान को अर्पित कीजिएगा। जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा को अर्पित कर सकते हैं और प्रतिमा को स्नान करा सकते हैं पंचामृत से। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः स्नानम पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए शुद्ध जल अर्पित करेंगे सत्यनारायण भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः शुद्धोदक स्नानम शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद भगवान को अब आप वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। अब भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। जनेऊ लीजिए और जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ पर पहले रौली लगा के और तिलक कर दीजिएगा, उसके बाद आप जनेऊ अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद इत्र लगाएंगे। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र को पुष्प पर लगा लीजिए या रुई पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करके भगवान को रौली, कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे। तिलक लगाइएगा, प्रेम से तिलक लगाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु। अक्षत लगाइएगा प्रेम से। अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु। अब हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा, खुले पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माल्यार्पणम कुरुः माला समर्पयामि। तो इस प्रकार से आप माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। माला पुष्प अर्पित करने के बाद अब सत्यनारायण भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप दीप कैसे दिखाना है? जो दीपक है ना उसे उठाना नहीं है और दीपक को वहीं रहने देना है। हाथ से आप धूप और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः धूपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में भगवान को भोग के रूप में आप मिश्री अर्पित कर सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी कराने के लिए एक चम्मच जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि।
जल आचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूलम पोंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वर्धो भवः। तो तांबूल कैसे अर्पित करेंगे? एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बना लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगीफलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः। अब आप दक्षिणा स्वरूप जो भी द्रव्य राशि अर्पित करना चाहते हैं सत्यनारायण भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः सत्यनारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम द्रव्यम समर्पयामि। जो भी अर्पित करना चाहते हैं दक्षिणा, वह दक्षिणा चढ़ा दीजिए। इसके बाद हाथ जोड़ के और सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे सत्यदेव भगवान, हे सत्यनारायण भगवान, हम यह आपका जो पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें और हम इसे सफलतापूर्वक कर पाएँ, इतनी शक्ति हमें प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपने कथा सुननी है। सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है उसका श्रवण आपने करना है, वो अवश्य आपको सुननी चाहिए। कथा जो है पंचाध्यायी कथा होती है सत्यनारायण भगवान की, जो पूर्णिमा पर सुनी जाती है। तो अगर आप YouTube पर कथा सुनते हैं तो ध्यान रखें कि सही कथा का ही श्रवण करें, क्योंकि YouTube पर बहुत से चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से प्रचारित कर देते हैं और इससे आपका व्रत खराब होता है, नष्ट होता है। इसीलिए कथा सही सुने, पंचाध्यायी कथा सुने। और सही कथा सुनने के लिए आप अपने इसी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का चैनल है और इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो पंचांग पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है। जो कथा सुनाई जाती है वह वही कथा होती है जो उस व्रत में सुनी जानी चाहिए। तो इससे आपका व्रत जो है वो सही रूप से पूर्ण होता है। तो आप कथा सुनिएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुनिएगा। हम आपके लिए प्रत्येक पूर्णिमा पर अपलोड करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, इसका श्रवण भी आपको करना चाहिए। जितना हो सके आप, अगर हो सके तो नारायण कवच सुनिए इस दिन। नारायण कवच की बहुत अद्भुत महिमा है साहब, पूर्णिमा के दिन अगर आप सुनते हैं तो। नारायण स्तोत्र की बहुत अद्भुत महिमा है। ये सभी पाठ हम प्रत्येक पूर्णिमा पर अपलोड करते हैं, तो आप इनका लाभ अवश्य लीजिएगा। ये सुनने के बाद भगवान को आपने भोग लगाना है। भोग किस चीज़ का लगेगा? भगवान सत्यनारायण को भोग लगता है पंचामृत और पंजीरी का। पंजीरी बनाएंगे। पंजीरी कैसे बनती है? आटे को पहले भूना जाता है, कढ़ाई में थोड़ा घी डालिए, उसके बाद सिम गैस पर आटे को भूनिए, उसमें थोड़ा शक्कर मिलाइए और ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं। इस प्रकार से पंजीरी बनेंगी। और पंचामृत बनाइए। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत बनाइएगा। तो 1 कटोरी में पंचामृत रखिए, प्लेट में पंजीरी रखिए और केले के छोटे छोटे पीसेस काट के रख लीजिए। उसमें तुलसी का पत्ता रखिएगा और उसके बाद भगवान को भोग अर्पित कीजिएगा। प्रेम से सत्यनारायण भगवान को भोग अर्पित कीजिएगा, भगवान भोग स्वीकार करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद है वो बंधु बांधवों में वितरित कीजिएगा, स्वयं प्रसाद ग्रहण कीजिएगा और अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। ये है विधि सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने की। कथा आदि श्रवण करेंगे। कथा आदि श्रवण करने के बाद, सभी पाठ श्रवण करने के बाद भगवान की आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। भोग लगा के प्रसाद जो है सभी में वितरित करेंगे। अगर आपके पारिवारिक जन या जो भी लोग साथ में पूजन कर रहे हैं तो स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे और आप भोजन कर सकते हैं। निर्भर करता है कि पूजन कब कर रहे हैं। पूजन यदि आप सुबह कर रहे हैं तो आप प्रसाद उसी समय ग्रहण कीजिएगा जब आप भोजन करना चाह रहे हों, अर्थात अपराह्न में, दोपहर के बाद जब भोजन किया जाता है व्रत का। इस प्रकार से आप पूजन कीजिएगा। अब बात आती है जी कि जो हनुमान जयंती का व्रत कर रहे हैं या कहें कि हनुमान जन्मोत्सव का व्रत कर रहे हैं, वो व्रत कब करेंगे? उन सभी भक्तों को हनुमान जी का पूजन करना है, पंचोपचार से पूजन करना है। अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो हम हनुमान जी की जो पूजा है हनुमान उत्सव की, उस दिन की पूजा के लिए विशेष वीडियो बना रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ बताएं कि संक्षिप्त में आपको पंचोपचार से पूजन करना है। हनुमान जी को जल अर्पित करना है, पंचामृत से स्नान कराना है, शुद्ध जल से स्नान कराना है, हनुमान जी को तिलक करना है, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करनी है, इत्र अर्पित करना है, भोग लगाना है। तो भोग के रूप में आप भगवान को मिश्री अर्पित कर सकते हैं, मिठाई जो है वह अर्पित कर सकते हैं या फल अर्पित कर सकते हैं। फिर पुनः जलाचमनी कराइएगा, तांबूल अर्पित कीजिएगा। तांबूल कैसे? वही पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें बीड़ा बनाइएगा, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रख के, और वह तांबूल अर्पित कीजिएगा, दक्षिणा अर्पित कीजिएगा, हाथ जोड़ के नमन कीजिएगा। हनुमान जी के जितने भी पाठ हैं वो सब हम आपके लिए हिंदी में अपलोड करने जा रहे हैं, आप उनका श्रवण कीजिएगा, बहुत कल्याणकारी रहेगा। बाकी हम हनुमान जयंती उत्सव की स्पेशल जो पूजा विधि है उसके लिए वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करेंगे, आप वहां से उसे अवश्य देख लीजिएगा और हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि इस कलयुग में
हनुमान जी ही हैं जो सदा आपके साथ रहते हैं। वैसे तो भगवान हर जगह हैं, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहता ही है, परंतु हनुमान जी को अजर अमर कहा गया है, इसीलिए उनकी पूजा कलयुग में विशेष मानी गई है। तो आपको अवश्य ही हनुमान जी का पूजन इस अवसर पर करना चाहिए। बताएं कि व्रत कब करना है और किस दिन रहेगा ये, और शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, उससे पहले अब बात कर लेते हैं चंद्र अर्घ व्रत की। चंद्र अर्घ व्रत में सुबह का पूजन आपने कर लिया, संकल्प आपने कर लिया। सायंकाल को जब चंद्रमा उदित होगा उस समय पर आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए क्या करेंगे, जल लीजिएगा, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा, पुष्प डाल लीजिएगा उसके अंदर और अक्षत मिला लीजिएगा, और उसके बाद चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रमा को अर्घ देंगे। मंत्र रहेगा ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा और अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। जब चंद्रमा उदित हो जाएगा तभी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं अर्घ देने के बाद। अब बात कर लेते हैं कि व्रत करना कब है, चंद्रमा उदित कब होगा और शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। क्योंकि पूर्णिमा का जो व्रत और स्नान ध्यान है, देखिए वो होता है सुबह। स्नान ध्यान जितना भी आपने करना होता है वो सुबह के समय करना होता है। आप इस दिन गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप घर पर भी गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। नहाने के पानी में पहले बाल्टी को साफ सुथरा करके रखिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। उससे आपको गंगा जल से अर्थात गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। जब स्नान करेंगे तो हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना है गंगा जल डाल के, आपको अवश्य ही इसका पुण्य फल प्राप्त होगा। ये आपको करना है ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा के दिन। अब बात करते हैं मुहूर्त कब है और किस समय पूर्णिमा आरंभ हो रही है। देखिए पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 12 अप्रैल को प्रातः 3:21 पर, अर्थात 12 अप्रैल जैसे ही रात को 12 बजे 12 अप्रैल लगेगा तो सुबह के समय 3:21 पर जो है पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी और ये समाप्त होगी 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर। तो 12 अप्रैल को सूर्य के मुख से पूर्णिमा होगी, इसीलिए 12 अप्रैल को पूर्णिमा मनाई जाएगी। 12 अप्रैल को ही प्रातः काल के जो समय है उसी में आपको दान पुण्य के कार्य करने हैं, स्नान के कार्य करने हैं। सूर्य उदय होगा सुबह 5:59 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:29 से और 5:14 तक। ये सर्वोत्तम रहेगा स्नान आदि के लिए। इस समय में आप स्नान करें, दान करें, बहुत पुण्यदायी रहेगा। अगर हम चंद्र उदय की बात करें कि चंद्रमा कब उदित होगा, तो जो लोग चंद्र अर्घ व्रत कर रहे हैं उनके लिए चंद्र उदय समय रहेगा शाम को 6:18। अब दिन में पूजन की बात कर लेते हैं कि पूजन के लिए क्या समय रहेगा। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर को 2:30 से और 3:21 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:44 से 7:06 तक और निशिता मुहूर्त रहेगा 11:59 से और 12:44 तक। आपके लिए और उपयोगी समय बताएं सुबह के समय, उससे पहले जानना आवश्यक है कि क्या इस दिन भद्रा है या नहीं है, क्योंकि भद्रा के बारे में बहुत चर्चा है पूर्णिमा पर। ये सही बात है कि 12 तारीख को भद्रा है और पूर्णिमा 12 तारीख को ही है। भद्रा का जो समय रहेगा ना वो रहेगा शाम को 4:36 तक। शाम को 4:36 पर यह भद्रा समाप्त होगी, जो कि एक दिन पहले ही आरंभ हो जा रही है। कन्या की भद्रा है और कन्या की भद्रा होने के कारण ये पाताल लोक की भद्रा हो गई। इसका वास जो है पाताल लोक में रहेगा, इसीलिए पृथ्वीवासियों को इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नियम अनुसार समय अनुसार पूजन कर सकते हैं। पूजन आदि पर इस भद्रा का कोई दोष मान्य नहीं रहेगा। पूजा के समय की बात करें तो देखिए, चाहे हनुमान जी का पूजन करें, चाहे आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, प्रातः काल का समय उपयुक्त है। केवल राहु काल को छोड़ दीजिएगा। इस दिन शनिवार है, शनिवार को राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से और 10:30 बजे तक। इस समय में आप पूजा आरंभ नहीं कर सकते हैं। यदि पहले से पूजा चल रही है, मान लीजिए आपने 8:45 बजे पूजा आरंभ कर दी, तो कोई दोष नहीं है, परंतु आप पूजन इस समय में आरंभ नहीं कर सकते। अगर 9 बजे तक आप पूजा पे नहीं बैठे हैं तो 10:30 के बाद ही पूजा होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी समय में पूजा करने में कोई दोष नहीं है। शुभ समय है, उत्तम समय है, पूर्णिमा का दिन है। आप भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, हवन कीजिए, पूजन कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, बहुत कल्याणकारी रहेगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान। हनुमान जी के लिए विशेष पूजा विधि, क्योंकि शनिवारी पूर्णिमा है और शनिवार को ही भगवान का हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो उसके लिए वीडियो को देखना ना भूलिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय सत्यनारायण भगवान।